अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुसलमानों को वजीर आला के चंद्रशेखर राव की मुबारकबाद। हैदराबाद के मलकपेट में कल जुमा को IT टावर का संग बुनियाद। पासपोर्ट दरखास्त गुजार कभी भी ये गलती ना करें, पासपोर्ट हासिल करने में हो जाएगी ताखीर। और मारूफ माहिर ज़राअत MS स्वामीनाथन का इंतकाल। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मिलादुन्नबी के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक बयान में वजीर आला ने कहा कि मुसलमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत को सबसे ज़्यादा बाबरकत दिन समझते हैं और मुस्लिम तबके का मानना है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन का पैगाम फैलाने के लिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मुंतखब किया है। वजीर आला ने ख्वाहिश जाहिर की कि पैगम्बर इस्लाम की तालीमात अमन, हमदर्दी, मजहबी सोच, खैरात और तमाम इंसानों की मसावत पूरी दुनिया में फैले। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुसलमानों की समाजी, इक़्तिसादी और तरक्की के लिए शुरू करदा स्कीमों के मतलूबा नताइज बरामद हो रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि हुकूमत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब के जज्बे को बरकरार रखने की कोशिश जारी रखे हुए है। पासपोर्ट का हुसूल मौजूदा दौर में काफ़ी दुश्वार हो गया है। पासपोर्ट हर शख्स की शहरियत का भी वाज़ेह सबूत होता है। उसके हुसूल के लिए काफ़ी मुहतात रहने की ज़रूरत है। माहिरीन, पुलिस और पासपोर्ट हुक्काम का कहना है कि बहुत से लोग पासपोर्ट के हुसूल के लिए गलत इत्तलात फ्राहम करते हैं, ख़ास तौर पर दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमात को ज़ाहिर नहीं करते हैं। ये एक बड़ी गलती है, उससे दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है। बाज़ अफराद पासपोर्ट न मिलने के खौफ से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज मुक़दमात की तफसीलात को पासपोर्ट दरखास्त फॉर्म भरते वक्त जाहिर नहीं करते। ताहम इसकी इत्तला पुलिस की इंक्वायरी में सामने आ जाती है, जिस पर दरखास्त मुस्तरद कर दी जाती है। एक मरतबा पासपोर्ट मुस्तरद होने के बाद दोबारा अप्लाई करने में 2 से 3 माह लग जाते हैं और पासपोर्ट के हुसूल में कार इसलिए जिन वालिदैन को अपने बच्चों से मिलने बैरून मुल्क जाना पड़ता है, वो माएँ जिन्हें अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए जाना होता है और जिनको दिगर तकारीब में शिरकत करना होता है, उन तमाम को इस गलती से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जब तक किसी के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, वो मुजरिम नहीं हो जाता। वो अदालत की इजाज़त से पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। रियासत भर में रोज़ाना 3900 से ज़्यादा पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। 10 से 15% मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुस्तरद कर दिए जाते हैं। उनमें से 2 से 5% दरख्वास्त गुजार ऐसे होते हैं जो अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात ज़ाहिर नहीं करते। उन केसों में ज़्यादातर IPC 498, 323, 504, 509, 506 केस होते हैं। चूँकि उनकी शिनाख्त पुलिस की इंक्वायरी के दौरान होती है, इसलिए मुतल्लका दरखास्तें मुस्तरद कर दी जाती हैं। पासपोर्ट मुस्तरद होने के बाद उन्हें अदालत से रुजू होते हुए इजाज़त लेनी पड़ती है। हुक्काम का कहना है कि दर्ज मुकदमात को ज़ाहिर करने में कोई हर्ज नहीं है। तजवीज़ दी जाती है कि अदालत से पहले ही इजाज़त लें। हलफनामे की शक्ल में अदालत से इजाज़त लेकर दरख्वास्त फार्म में उसे जमा कराने का इख्तियार है, या पासपोर्ट मुस्तरद होने के बाद भी अदालत की इजाज़त से पासपोर्ट हासिल किया जा सकता है। अगर एक या एक से ज़्यादा मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा हैं तो मुतल्लिका अदालतों से इजाज़त लाजमी है। कानूनी माहिरीन का मशवरा है कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करते हुए भी इजाज़त ली जा सकती है। हैदराबाद की सैबराबाद पुलिस ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील रुकन पार्लियामेंट मजलिस औरंगाबाद की एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। हकीकी तस्वीर में सदर मजलिस और इम्तियाज़ जलील किसी और शख्स से महवे गुफ्तगू हैं, जबकि इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसमें उस शख्स की जगह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर जोड़ दी गई है। मजलिस के कारकुन मोहम्मद इरफान खान ने इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में दफ़ा 469 और 505(6) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
हैदराबाद के मलकपेट में 1032 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले आईटी टावर का 29 सितंबर जुमा को संग बुनियाद रखा जाएगा। जराये के मुताबिक वजीर आईटी और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के तारक रामा राव और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मलकपेट के एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला मलकपेट में सरकारी मुलाजिमीन के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में शुरू किए जाने वाले पहले मरहले के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TSIIC ने इस 21 मंजिला इमारत के नाम को टेक न्यूक्लियस नाम दिया है। 4 साल के अंदर तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें हैदराबाद पहुंच गई थीं। वर्ल्ड कप के एक हिस्से के तौर पर ये दोनों टीमें जुमेरात को उपल स्टेडियम में पहले वार्म अप मैच में आमने सामने रहीं। पाकिस्तानी टीम शमशाबाद एयरपोर्ट से पार्क हयात होटल पहुंची और रात वहीं क़याम किया। न्यूजीलैंड टीम के कुछ खिलाड़ी मंगल की रात पहुंचे और बाकी खिलाड़ी चहारशंबे की रात हैदराबाद पहुँच गए। न्यूजीलैंड की टीम बेगमपेट के ITC काकतिया में ठहरी हुई है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने वर्ल्ड कप मैचेस के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। तेलंगाना में आज गणेश विसर्जन हो रहा है। विसर्जन से कबल गणेश मूर्ति के सामने रखे जाने वाले लड्डू का हर्राज किया जाता है और इस हर्राज में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को ये लड्डू हवाले किया जाता है। हिंदू मजहब में गणेश के लड्डू की खरीदी को काफ़ी अहमियत दी जाती है और उसे खरीदने के लिए उनमें काफ़ी मुसाबकत देखी जाती है। हर साल तेलंगाना के किसी एक मुकाम से मुस्लिम शख्स की जानिब से गणेश लड्डू खरीदने की इत्तलात मौसूल होती थी, लेकिन इस मरतबा 3 मकामात से इस तरह की इत्तलात मिली हैं जहां मुस्लिम अफराद ने गणेश का लड्डू खरीदा है। आदिलाबाद जिला मुस्तखर में जुमेरात को 48 फुट के गणेश मूर्ति के लड्डू की नीलामी हुई और महालक्ष्मीवाड़ा के एक मुस्लिम नौजवान शेख आसिफ ने 21 किलोग्राम के लड्डू को 2 लाख रुपये में खरीदा। उसी तरह हैदराबाद के मजाफाती इलाके में वाक़ शंकरपल्ली मंडल के महलिंगापुरम गांव में ताहिर अली नामी एक सरकारी टीचर ने गणेश लड्डू की नीलामी में 23,100 रुपये में लड्डू खरीदा। ताहिर अली ने कहा कि गणपति का करम मुल्क के तमाम लोगों पर हमेशा रहे। हिंदू और मुस्लिम भाइयों को बिला इम्तियाज जात पात के मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जबकि करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल गरशकुर्ती गांव में एक मुसलमान MD सादिक ने गणेश लड्डू के हर्राज में हिस्सा लेते हुए 5,000 रुपये में उसे खरीद लिया। हैदराबाद शहर के नाले में मगरमच्छ के बच्चे को देखकर लोग खौफजदा हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब खैरताबाद में आनंद नगर और चिंतल बस्ती के दरमियान नौ तामीर शुदा पुल पर मगरमच्छ का एक बच्चा नमोदार हुआ। चहारशंबे की शाम शहर में मूसलाधार बारिश हुई। ख्याल किया जाता है कि बालकापुर नाले में पानी का बहाव बढ़ने की वजह से मगरमच्छ का बच्चा उसी पानी में बहकर यहाँ पहुँच गया। उसे देखकर मुकामी लोग घबरा गए। ताहम इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँच गई। मगरमच्छ की मौजूदगी की महकमे जंगलात के अहलकारों को इत्तला दी गई और उसे पकड़ लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। हमारे मुआशरे में भाईचारे और एहसान का जज्बा मज़ीद फ़रोग़ पाए। सब खुश और सलामत रहें। मारूफ माहिर ज़राअत MS स्वामीनाथन, जिन्हें हिंदुस्तान के बाबाए सब्ज़ इनकलाब भी कहा जाता है, आज इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 98 साल थी। उन्होंने हिंदुस्तानी ज़राअत के शोबे में बहुत सी इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की। उन्होंने चावल की बहुत सी ज़्यादा पैदावार देने वाली अक़साम तैयार की। उन्होंने कम आमदनी वाले किसानों को पैदावार बढ़ाने के बहुत से तरीक़े सिखाए। सन 1987 में स्वामीनाथन को वर्ल्ड फूड अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद उन्होंने चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन कायम की। स्वामीनाथन ने कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ात जीते हैं। 1971 में उन्होंने रामोन मैग्सेसे अवार्ड जीता। उन्हें 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से नवाजा गया। स्वामीनाथन के पसमानदगान में उनकी अहलिया मीना और 3 बेटियां सौम्या स्वामीनाथन, मधुरा स्वामीनाथन और नीता स्वामीनाथन हैं। सौम्या स्वामीनाथन आलमी इदारे सेहत की चीफ साइंटिस्ट हैं।
ریاست اتر پردیش کے مراد آباد میں ایک گھر پر پاکستانی پرچم لہرانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ کسی نے اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا، جس کے بعد پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے وہاں پہنچ کر پاکستان کا جھنڈا اس گھر سے اتار دیا۔ ساتھ ہی مکان مالک اور اس کے بیٹے کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھگت پور پولیس اسٹیشن حدود میں واقع موضع بدھان پور علی گنج میں ایک مکان پر پاکستان کا پرچم لہرانے کی پولیس کو اطلاع ملی۔ پولیس فوری مقام واقع پر پہنچ گئی اور گھر کی چھت پر پاکستانی پرچم دیکھ کر اسے اتروا دیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں رئیس نامی شخص اور اس کے بیٹے 25 سالہ سلمان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر خفیہ ایجنسیز بھی ان دونوں سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے کہ آخر انہوں نے اپنے گھر پر پاکستانی پرچم کیوں لہرایا۔ لوک سبھا میں بہوجن سماج پارٹی کے رکن پارلیمنٹ دانش علی کو گالی دینے والے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رمیش بھدوری کو بی جے پی نے نئی ذمہ داری سونپی ہے۔ بھدوری کو راجستھان کے ٹونک ضلع کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ بھدوری کو پارٹی سے بڑی ذمہ داری ملنے کے بعد وہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جے پور میں ٹونک کوآرڈینیشن میٹنگ میں انہوں نے ریاستی صدر سی پی جوشی کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کے دوران بھدوری نے تنظیمی کاموں اور انتخابی تیاریوں کے ساتھ ایک ہفتے کے پروگراموں کے بارے میں بھی جانکاری لی۔ اس دوران بی جے پی کے اس فیصلے پر بی ایس پی رکن پارلیمنٹ دانش علی نے بھدوری اور بی جے پی کو نشانہ بنایا ہے۔ دانش نے کہا کہ نفرت پھیلانے والے شخص کو بی جے پی نے انعام دیا ہے۔ دانش علی نے کہا کہ بی جے پی نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا ہے۔ تاہم دانش علی نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا ایوان اور آئین کی روایات کے مطابق بھدوری کے خلاف کارروائی کریں گے۔ سعودی عرب مختلف شعبوں میں مسلسل اپنا کلیدی رول اور کامیابیاں درج کروا رہا ہے۔ ایک تازہ اطلاع کے مطابق کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر نے روبوٹ کے ذریعے جگر کی مکمل پیوند کاری NASH اور جگر کے خلیوں کے کینسر HCC کے آپریشن میں کامیاب ہو گیا، جو کہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق آپریشن کی میڈیکل ٹیم کے سربراہ اور اعضاء کی پیوند کاری کے سینئر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر برورنگ نے کہا کہ اپنی نوعیت کی یہ اعلیٰ درجے کی کارکردگی بتا رہی ہے کہ کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل میڈیکل کے شعبے میں اچھوتے پن اور دنیا بھر کے مریضوں کو شاندار اور معیاری خدمات پیش کرنے کے اپنے عہد پر قائم ہے۔ ٹیم کے سربراہ نے توجہ دلائی کہ آپریشن ایک سعودی شہری کا کیا گیا ہے، جو عمر کے چھٹے عشرے میں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روبوٹ کے ذریعے جگر کی پیوند کاری میں کامیابی اعضاء کی پیوند کاری کی تاریخ میں کلیدی موڑ کا درجہ رکھتی ہے۔ میڈیکل ٹیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس سے اس شعبے میں بین الاقوامی مثال ادارے کی حیثیت سے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل کی حیثیت اجاگر ہو رہی ہے۔ کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل روبوٹ کے ذریعے جگر کی پیوند کاری کے میدان میں پوری دنیا میں منفرد شناخت رکھتا ہے۔ اس سے قبل اسپیشلسٹ ہاسپٹل پیوند کاری کا عمل روبوٹ اور روایتی جراحت کے ذریعے کیا کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ پیوند کاری کا تمام عمل روبوٹ کے ذریعے انجام دیا گیا ہے۔ کینسر کے خلیوں کو نکالنے سے لے کر پیوند کاری تک تمام کام روبوٹ سے کرایا گیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ عید میلاد النبی کے موقع پر مسلمانوں کو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی مبارکباد۔ حیدرآباد کے ملک پیٹ میں کل جمعہ کو IT ٹاور کا سنگ بنیاد۔ پاسپورٹ درخواست گزار کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں، پاسپورٹ حاصل کرنے میں ہو جائے گی تاخیر۔ اور معروف ماہر زراعت MS سوامی ناتھن کا انتقال۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔